मैंने विकास को ध्यान रखते हुए मतदान किया है। जैसे कि वोटिंग चल रही है, रिजल्ट आपको दिखेगा ही 4 जून को। प्रशासन है कि शासन की नीति को अनुपालन करना। प्रशासन कोई भी हो, किसी का भी हो, नीतियाँ हमेशा अच्छी बनती हैं। दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, पर उसको धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो विकास अभी प्रगति पे है। सरकारी नौकरियां कम होनी है, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे देखेंगे 10% 5% हर साल सरकारी नौकरी कम होती है। देश में आज 5वें चरण का मतदान जारी है। हमारी मौजूदगी इस वक्त राजधानी लखनऊ में है, जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तेज गर्मी है, लेकिन मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मत बूथ है, यहाँ पर लोग जो है वो अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 40 से 45 डिग्री के बीच टेम्परेचर इस वक्त राजधानी लखनऊ का, या कहूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ का है। और यहाँ पर लोग जो है वो मतदान कर रहे हैं। एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह मैदान में है, और दूसरी तरफ से जो है रविदास मेहरोत्रा मैदान में है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में जो है युवा है, सब में जोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अंदर वोट डाल करके आ रहे हैं, उसके बाद जो है सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में जोश नजर आ रहा है। यहाँ पर जो अभी तक बात करें 1 बजे तक के मतदान प्रतिशत की, तो राजधानी लखनऊ में लगभग 33% मतदान हुआ है। आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ जो है वो मतदान करने आई है। आप देख सकते हैं कि गर्मी में पूरी तरीके से कवर है, फेस कवर है, लेकिन वो अपना मतदान करने आई है। आप बता दें कि लगातार जो है वो लोग मतदान करने आ रहे हैं। ये बूथ जो है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ से प्रत्याशी जो है राजनाथ सिंह उनका है। यहाँ पर लोग जो है वो लगातार मतदान करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है। 1991 से 2019 तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से लगातार 5 बार सांसद रहे। उसके बाद लालजी टंडन यहाँ से सांसद रहे, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बागडोर संभाली है। 2 बार से राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद रहे हैं। वह तीसरी बार फिर राजनाथ सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, वहाँ यहाँ से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो है वो रविदास मेहरोत्रा हैं, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो मैदान में है। रविदास मेहरोत्रा भी एक मजबूत नेता कहे जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है राजधानी लखनऊ में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। लखनऊ पश्चिम है, लखनऊ उत्तर है, लखनऊ पूर्व है, लखनऊ मध्य है और लखनऊ कैंट है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है वो लोग यहाँ पर मतदान करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं का तांता लगा हुआ है। मतदान करने जो है लोग आ रहे हैं। यहाँ से जो है 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो 2004 तक रहे। वो 2009 में लालजी टंडन यहाँ से सांसद चुनकर के दिल्ली भेजा गया। वहीं उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। राजनाथ सिंह 2019 के आंकड़े की बात करें तो राजनाथ सिंह ने यहाँ से 6,33,026 वोट पाई थी। और समाजवादी पार्टी से पूनम सिन्हा थी, जो शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी थी, उन्होंने 2,85,724 जो है वोट पाए थे। वहीं कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णन थे, जिन्होंने 1,80,011 वोट पाए थे। वहीं यहाँ पर वो लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो है आपने मतदान किया है, वो किन बातों को लेकर के मतदान किया है। लोग अभी सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बार जो मतदान है वो किन मामलों को लेकर के किया है। हम बात करेंगे। अंकल हैं, आंटी हैं। आंटी, आज आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया है? विकास का ये सवाल क्या है? विकास का ये महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, दोनों पार्टियां कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? किसके बारे में? महिला सुरक्षा के बारे में होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब अपने मत का प्रयोग करने आए हैं, सब अपने अधिकार का प्रयोग करने आए हैं। यहाँ और लोगों से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनू द्विवेदी। मीनू जी, किस चीज आज आपने किस चीज को ध्यान में रखते हुए मतदान? मैंने विकास को ध्यान रखते हुए मतदान किया है जी। विपक्ष लगातार अगर वो बातें करता है, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में आप क्या? नहीं, ये मुद्दे तो आपको पता है फालतू है। जो विकास करेगा मैं उसी के साथ हूँ जी। चलिए मैम, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया?
एज अ यूथ हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे, रोजगारी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो अभी जो चीज़ें सिनेरियो चल रहा है, जो बेस्ट लीडर होगा वही हमेशा विन करेगा। तो उसी हिसाब से वोटिंग हुई है, और जैसे कि वोटिंग चल रही है, रिजल्ट आपको दिखेगा ही 4 जून को। जी मैम, देश में एक युवा जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप भी यूथ हैं, तो आप जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे, ये तमाम मुद्दे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो अपने वादे किए हैं जनता के लिए। तो यूथ को लेकर आपने क्या कुछ ध्यान में रखा है? जैसे कि पहले जैसे जितनी हमारी जनता की तादाद थी, अब जनता और बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही, पर वो बैलेंस होंगी। दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, पर उसको धीरे धीरे सुधारा जाता है। तो विकास अभी प्रगति पे है, होगी अच्छी चीज़ें, अच्छे दिन सबके आएंगे। ये अच्छे दिन का लगातार इंतजार किया जा रहा है, अच्छे दिन आ भी रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आप क्या कहें? हाँ है इस समय, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से बढ़ रही है। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज कंपनी अगर एक है, अगर 30 लोगों की ही भर्ती है, तो 35 तो नहीं हो सकते, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस चीज़ का कंट्रोल, बट हाँ, अगर आप टैलेंट मैनेजमेंट करें, चीज़ें करें, जैसे MSME है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो बैलेंस होगा, अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी, होगा विकास, आप लोग को दिखेगा। 4 जून के बाद विकास होगा। मैम, महिला सुरक्षा इस मुद्दे उठाए जाते हैं, महिला सुरक्षा देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस भी कर रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? महिला की सुरक्षा हो रही है, नंबर डायल करते हैं तुरंत पुलिस आती है। इस समय बहुत एक्टिव हाँ, है यूपी काफ़ी में। एक्टिव है इस समय पुलिस। और मैं चाहती हूँ ऐसे हमेशा चलता रहे। महिला की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है विकास के लिए। आपको बताया प्रशासन के बारे में प्रशासन उनसे के लिए पूछिए। प्रशासन के बारे में आप साहब से पूछ सकते हैं। सर, क्या कहेंगे? प्रशासन के बारे में आपसे कहा गया है, महिला सुरक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखते हुए आज मतदान किया? देखिए, प्रशासन का अपना कार्य है। प्रशासन है कि शासन की नीति को अनुपालन करना। प्रशासन कोई भी हो, किसी का भी हो, नीतियाँ हमेशा अच्छी बनती हैं, अच्छे के लिए बनती हैं। अब वो धरातल पर नीचे कितना उतरती हैं, उस हिसाब से जनता का रिएक्शन होता है। तो प्रशासन ने कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया, विकास पर ध्यान दिया, रोजगार पर दिया। तो अब ये एक दिन में संभव नहीं है। जैसा भी होता है, तो विकास के लिए ये है कि आपको अपना स्वरोजगार पर भी ध्यान देना होगा। सरकारी नौकरियां कम होनी है, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा नहीं है। अब धीरे धीरे देखेंगे 10% 5% हर साल सरकारी नौकरी कम होती है। अब उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी? जब तक नए उद्योग नहीं आएंगे, नए कार्य नहीं होंगे और आदमी अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा, तब तक प्रगति नहीं कर सकता है। आज गर्मी जो है बेतहाशा है, 40 डिग्री है। आप लोग फैमिली के साथ आए हैं, तो गर्मी को लेकर के अमूमन कुछ लोग जो है वो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो अपना अधिकार आप यूज करने निकले हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? अरे भाई, प्रकृति का नियम है, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, सब आएगी। तो क्या आप बाहर निकलेंगे नहीं? तो आपको जरूरत है तो आप बाहर जाएंगे, अपने काम के लिए जाते हैं। उसी तरह से ये भी एक काम है, इस काम के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने जो है पूरे जनता के मुद्दे जो है वो ध्यान में रखते हुए मतदान किया है, लोगों को ध्यान में रखते हुए विकास है, विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है, महिला सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, बेरोजगारी का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे जो है वो इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया है। बहरहाल मतदान का परिणाम क्या होगा उसका पता तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राजधानी लखनऊ के मतदान की बात करें तो यहाँ पर काफी धीमा मतदान चल रहा है। अभी तक 1 बजे के आंकड़े की बात करें तो यहाँ 33% ही मतदान हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मैं नाविद माजिद, द लीडर हिंदी।